नमस्कार, मैं हूं रोहित राकेश टंडन। कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। देश में एक बार फिर से मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3,82,315 के पार पहुंच गए मामले। कोरोना संकट कितना बड़ा और गहरा है, कुल मौत का आंकड़ा 24 घंटे में करीब 3,780 पहुंच गया है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, एमपी जैसे राज्यों पर कोरोना का कहर है। सबसे ज्यादा इस वक्त इन्हीं राज्यों में पड़ा है, लेकिन दूसरी लहर के इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, बिन दवा के तड़प रहे हैं, बिना बेड के भटक रहे हैं और सरकारें सिर्फ और सिर्फ दावों पर दावा कर रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर केंद्र को कोर्ट की फटकार के बावजूद भी हालत अभी तक नहीं सुधरे हैं। देश को इस संकट से वैक्सीन ही उबार सकता है, लेकिन फिर भी वैक्सीन राज्यों को नहीं मिल पा रही है। लोग वैक्सीन के लिए कतारों में खड़े हुए हैं, तो कई राज्य ऐसे भी हैं जहां वैक्सीन की भारी किल्लत हो रही है। लोग मर रहे हैं और उनके परिजन शवों को लेकर शमशान घाट के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि शव वेटिंग में है और परिजन लाचार, मजबूर, बेबस इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। जी हां, एक बड़ा पैनल हम लोग के साथ होगा। तस्वीरों के जरिए आपको हम बताने हैं कि देश में इस वक्त कोविड की हालत कैसे है। जी हां, तीन तस्वीरें दोनों तरफ आप देख सकते हैं। इससे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जा रहा है, सब कुछ लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी चीजें काबू में नहीं आ रही हैं। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन पर लगातार कोर्ट सख्त है। लगातार कोशिश ये हो रही है कि ऑक्सीजन मिले, लेकिन अभी भी किल्लत वैसे ही है। शमशान घाट और यमुना घाटों पर भीड़ लगी हुई है। जी हाँ, हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा डॉक्टर्स का। इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी है। अगर कोई किसी के मन में शंका है, कोई घर पे है, दर्शक है, वो लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर फोन कर सकते हैं। अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ होगी इंडिया न्यूज पर 1 घंटे लाइव। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आपको आरटीपीसीआर कराना है, नहीं कराना है, सिम्टम है, असिम्टोमेटिक है, दवाई खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, कब टेस्ट कराना है, कब HRCT थोरैक्स कराना है या नहीं कराना है, इन सब सवालों का जवाब एक बड़ा पैनल इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी पे। अपने डॉक्टर्स से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर आशीष चौधरी हैं, जो कि MD हैं आकाश हेल्थ केयर के। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर श्रुति मलिक हैं, जो कि डायरेक्टर हैं रेडिक्स हेल्थ केयर की। डॉक्टर रंजीत सिंह है, सीनियर कंसल्टेंट, जो कि हमसे लंदन से जुड़ रहे हैं। और पवन सिन्हा जी हैं, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं। तो सबसे पहले चलना चाहूंगा पवन सर, आप ही से शुरुआत करूंगा। एक मुश्किल दौर है और देखा ही जा रहा है कि लोगों में घबराहट बहुत ज्यादा हो रही है। बार बार चाहे वो ICMR हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो, वो समझाने की कोशिश कर रही है कि सभी लोग क्रिटिकल नहीं होंगे, सभी लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति को फेविफ्लू, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी घबराहट और पैनिक इतना ज्यादा है कि आदमी जो अपनी मनोस्थिति है उसको संभाल नहीं पा रहा है। पवन सर, क्या करना चाहिए ऐसे में आदमी? जो मैं इसमें बात कहूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे लड़ने डॉक्टर्स भी उसकी तस्दीक करेंगे। देखिए, घबराहट ही आधी बीमारी है, क्योंकि जैसे ही हम घबराना शुरू करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो जाते हैं। जैसे गैस बननी शुरू हो जाएगी, पैल्पिटेशंस बढ़ जाएगा, हमारी सांसें डिस्टर्ब हो जाएंगी, सांसों की जो रिदम होती है वो खराब होने लगती है जैसे ही हम घबराना शुरू करते हैं। इसीलिए अध्यात्म में हमेशा बैलेंस, सम अवस्था की बात करते हैं। श्री कृष्ण भी दूसरे अध्याय में सम अवस्था की बात करते हैं। तो हम लोग हमेशा कोशिश ये करते हैं कि स्वयं को साध कर सम अवस्था, समत्व की तरफ जाने की कोशिश करें। और समत्व अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी है, एक बहुत बड़ी दवाई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डॉक्टर्स की मेहनत से ज्यादातर पेशेंट्स ठीक होके घर आते हैं। ये आंकड़े हम ध्यान रखें और इन आंकड़ों पर जब हम नजर डालेंगे तो सब लोग मुतमिन हो जाएंगे कि कोरोना इतनी गंभीर बीमारी नहीं है कि होने का मतलब प्राण पखेरु हो जाएंगे। ठीक, ऑक्सीजन की जरूरत लोगों को हो रही है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ साहब, मेरा ये सवाल है कि मैं ये आपके चैनल पे देख रहा हूँ, बताया जाता है कि आजकल गर्म पानी में नींबू और लहसुन डाल के पिया है और मुनक्का और छुआरा खाएं, लेकिन गर्मी इतनी है। आई एम 83 ईयर्स ओल्ड,
मेरा लाइफ का बड़ा एक्सपीरियंस था। आई वाज अ रेसलर आल्सो। लेकिन गर्मियों में ये चीजें नुकसान करती हैं। मैं ये पूछना चाहता था डॉक्टर साहब। ठीक है, डॉक्टर आशीष चौधरी एमडी हैं आकाश हेल्थ केयर के। सर, ये कॉलर हैं, कह रहे हैं कि ये जो चीजें बताई जा रही हैं, गर्म पानी, मुनक्का, इम्यूनिटी के लिए नींबू बताया जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि गर्मी में ये सारी चीजें बहुत गर्म करती है। डॉक्टर आशीष चौधरी। साइंटिफिकली तो अगर आप बात करें कोविड के ट्रीटमेंट से, ये घर के जो नुस्खे हैं कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट पहुंचाते हैं, बट उसको साइंटिफिकली प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है जी। बट हाँ, गर्मी के मौसम में मोस्टली लोग तो अंदर ही है, हर एक के पास कोई ना कोई साधन ऐसा रहता है जिससे वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत इस चीज का सेवन, जिस तरीके के लोग घर पे काढ़ा बना के पीते हैं और मुनक्का ले रहे हैं, ये सारी जो आयुर्वेदिक और होम रेमेडीज को कर रहे हैं, कुछ लोगों को उनसे फायदा भी है। बेसिक पर्पस ये है कि बॉडी की हीट मैकेनिज्म को बेटर करता है, बढ़ाए रहे और मेटाबॉलिज्म अप रहे, इम्यूनिटी रहे। ठीक है, एक बार सीधे चलूंगा, डॉक्टर रंजीत सिंह है हमारे साथ, सीनियर कंसल्टेंट लंदन से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रंजीत ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर रंजीत, जो बड़ी बहस इस वक्त देश में है वो इस बात पर भी है, एक तरफ ऑक्सीजन नहीं है, एक तरफ बेड्स नहीं है, एक तरफ आईसीयू नहीं है, दूसरी है कि SpO2 यानी आपका सैचुरेशन लेवल जो है वो कैसे नापा जाए। हर व्यक्ति, अगर ये कहा जाए, जो बड़े मेट्रो सिटीज हैं, हर व्यक्ति आप कह सकते हैं सैचुरेशन मशीन्स घर पर ले आए हैं, लगातार ऑक्सीमीटर जो है वो उंगली पर लगा के रखते हैं, हर 2 घंटे 3 घंटे पे चेक करते हैं। एक बार अगर आप क्लियरिटी से बताते, SpO2 लेवल कब, कैसे, किनको चेक करना चाहिए? डॉक्टर रंजीत सिंह। मैं NHS में रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट हूं, एंड हम लोगों ने क्या देखा कि हाउ टू मेजर द SpO2। तो द बेस्ट वे टू मेजर द SpO2 कि आप आराम से लेटे बेड के ऊपर और अपने दाहिने हाथ को हार्ट के ऊपर रखें और अपने इंडेक्स फिंगर को आप उस पे लगाएं मशीन और लंबी लंबी सांस लें और 1 मिनट तक उसको वहां पे रखें। और इसको करना है आपको एवरी 8 आवरली, नॉट एवरी 2 आवरली और 3 आवर्स। अगर आपका SpO2 94 से ज्यादा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन एक कंडीशन जो है, अगर कोई आदमी को ब्रोंकाइटिस है, अगर मोटापा है, अगर 92 है तो उसके ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, वो एक्सेप्टेबल ऑक्सीजन होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज इसमें और समझना चाहूंगा। अब कई डॉक्टर्स हैं जो लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि आप एक बार अपना सैचुरेशन लेवल देखिए, जैसा कि आपने बताया है, उसके बाद आप 3 से 4 मिनट वॉक करिए, या अपने घर में ही आप वॉक कर लीजिए, टहल लीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, उसके बाद दोबारा अपना SpO2 लेवल चेक करिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका एग्जैक्ट सैचुरेशन क्या है। डॉक्टर साहब, गाइडलाइन है, हमारे यहाँ गाइडलाइन है और जो हम लोग फॉलो करते हैं। जब पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं उस समय देखते हैं कि उसका ऑक्सीजन का लेवल कितना फॉल कर रहा है। अगर वो रिकवरी अगर इमीडिएटली कर रहा है, वी शुड नॉट वरी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हल्का सा गिरता है विथ एक्सरसाइज। जो आदमी मोटे होते हैं उनमें ऐसे भी ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है, तो अगर वो डीप ब्रीदिंग, अगर एक्सरसाइज करते हैं, अगर लंबी सांस लेते हैं, तो उनका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तो इस बात को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन अगर हमको चेक करना है तो हम लेटे आराम से, लंबी लंबी सांस लें और कम से कम 1 मिनट तक उसको वॉच करते रहें। उसके बाद ही हम कहेंगे कि मेरा ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। ये नहीं कि हमने 2 सेकंड किया फिर उसको निकाल दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, संतोष जुड़ रहे हैं नोएडा से। संतोष जी, अपना सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से। जी, अपना सवाल पूछिए संतोष आप। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कोरोना जो है, ये बुखार, फीवर जरूरी होता है क्या? कि फीवर होगा तभी कोरोना है, अदरवाइज नहीं है? क्योंकि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है डॉक्टर श्रुति, अगर आप जवाब देती हैं आप संतोष का। फीवर एक बहुत बड़ा लक्षण है जो कि कोरोना में देखा जा रहा है। जहां तक फीवर की हम बात करें, 2-3 चीजें ध्यान रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर फीवर 48 घंटे के बाद फिर से आ रहा है जी, या अगर 5 दिन से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों चीजों में हम लोग एक मेजर
कोरोना का फीवर से इसको जो है कोरिलेट करते हैं राकेश जी। और एक चीज और मैं बताऊंगी कि अभी हम लोग जो है वो SpO2 के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें ना एक 6 मिनट टेस्ट होता है जिसमें हम क्या कहते हैं पेशेंट से कि आप अपना एक ऑक्सीजन का जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो अपनी इंडेक्स फिंगर पे लगाइए। लगाने के बाद आप 45 सेकंड से 60 सेकंड तक अपने उसको आप स्टेबलाइज करिए। फिर आप 6 मिनट वॉक करके फिर से देखिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपके लंग्स में कितना निमोनिया तो नहीं है, या अगर वो 5% आपका फॉल करता है। अगर आपने पहले देखा अपना SpO2 97, 98 है और अगर वो 93 और 94 आ रहा है, इसका मतलब आपके लंग्स इन्वॉल्वमेंट है और आपको निमोनिया होने के चांसेस हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया इस समय देखा जा रहा है अगर आपको अपना SpO2 मॉनिटर करना है। ठीक है, इसी में डॉक्टर आशीष को भी जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर आशीष, यही बताया जा रहा है जो इस वक्त चर्चा है कि सबसे पहले आप सिचुएशन देखिए, 5-6 मिनट वॉक करिए। अगर 5-10% से ज्यादा फॉल है तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? डॉक्टर आशीष चौधरी। अगर आपका फॉल 5-10% से ज्यादा है तो हमें डेफिनेटली उसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए, एक्सरे कराना चाहिए? मतलब आगे अगर, क्योंकि देखिए ऑक्सीमीटर घरों घरों तक पहुंच गया है डॉक्टर साहब, हर आदमी इस वक्त खुद डॉक्टर है। WHO की जितनी गाइडलाइंस है वो सब व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो चुकी है, हर आदमी अपने हिसाब से इस वक्त डॉक्टरी कर रहा है। ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर सिचुएशन 10% से ज्यादा गिरता है 6 मिनट वॉक करने के बाद, उसके बाद जो व्यक्ति घर पे बैठा है असिम्प्टोमेटिक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? एक बारी अगर ये सैचुरेशन उसमें नजर आ रहा है कि घर पे फॉल कर रहा है, 5 to 10% फॉल कर चुका है, तो डेफिनेटली RT-PCR करके उसको कंफर्म करना चाहिए। अब आजकल प्रॉब्लम यही हो रहा है कि RT-PCR कर तो लेते हैं लेकिन उसका रिजल्ट बहुत लेट आता है या किसी कारण उसकी सैंपलिंग की प्रॉब्लम आती है। कहीं ना कहीं इसमें RT-PCR की सिर्फ उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। फीवर अगर आ रहा है और सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है तो डेफिनेटली एक OPD में जाकर एक डॉक्टर कंसल्टेशन करना चाहिए। मतलब क्लिनिकली इसको आप कह सकते हैं, क्लिनिकली इसको को रिलेट करके तब आगे बढ़ना। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, आप सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो जी, आप जी सवाल। मैं 60 साल की हूँ। मुझे 12 मार्च को कोविशील्ड की पहली डोज लगी थी जी, और उसके बाद 2 तारीख को मेरा एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसके बाद मेरे को कोरोना हो गया था और इलाज भी चला था। बीच में थोड़ी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ। 10 तारीख को मेरी नेगेटिव आ गई थी रिपोर्ट। अब मैं दूसरी डोज कब लगवाऊं? बहुत अच्छा। अभी कमजोरी बहुत है। डॉक्टर श्रुति, आपने सवाल सुना, आप जवाब दे सकती हैं। अगर इनको लगाने के बाद फिर से हो गया है अपनी पहली डोज, तो हम लोग आइडियली गाइडलाइंस के हिसाब से 4 हफ्ता वेट करते हैं, उसके बाद ही अपनी सेकेंड डोज ले सकती हैं। 4 हफ्ते इनको वेट करना चाहिए। ठीक है, एक बार पवन सिन्हा जी, आपको भी जोड़ना चाहूंगा। सर, कई रेमेडीज और चल रही है, जैसे अभी एक कॉलर था, उन्होंने कहा कि मुनक्का नींबू का सेवन हम करें ना करें, कैसे निगेटिविटी हटाएं, ये आपने बताया। एक चीज जो सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है और मुझे लगता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा है, मैं आपसे ही पूछूंगा और डॉक्टर से भी सवाल पूछूंगा। लोग कह रहे हैं कि आप जो लेमन जूस है वो डायरेक्ट अगर अपनी नाक पे डाल दें तो उससे भी कोविड खत्म हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने इसको ट्राई किया है, उसके बाद बाकायदा वीडियोज आई हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग सेल्फ टेस्टेड है। मैं पवन सर कई लोगों से पूछ चुका हूं लेकिन अब तक किसी ने हामी नहीं भरी, लेकिन कई ऐसे वीडियोज थे, कई ऐसे लोग थे जो ठीक हुए थे, उन्होंने ऐसा दावा किया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये कहां तक वाजिब है? देखिए, मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि केवल व्हाट्सएप को देखकर या कुछ जो छोटी छोटी क्लिप्स आती हैं सोशल मीडिया पे, उन्हें देखकर कोई बड़ा इलाज ना करें। जब तक कि डॉक्टर्स परमिट ना करें वो ऐसा कोई इलाज ना करें, क्योंकि उससे हानि बहुत बड़ी भी हो सकती है। मेरे विचार से मैंने भी ये क्लिप देखी थी और कुछ लोगों से पूछा था, और जहां तक मैंने भी इसको पढ़ा है, ये इलाज नहीं है। तो इस प्रकार की कोई चीज कोई भी ट्राई नहीं कीजिएगा। कहीं नाक के अंदर कहीं ऐसा कोई डिपॉजिट हुआ और वहां पर जाकर ऐसे सब्सटेंस अगर बैठ गए
तो बजाय फायदे के बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए सब लोग इस बात को बहुत गौर से सुने कि ऐसा नाक वगैरह के अंदर कुछ भी चीज अंदर नाक के थ्रू या कान के थ्रू देने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ये कोई इलाज नहीं। एक बात। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे लोगों को गर्मी होती है काढ़ा पीने से। जी, थोड़ी सी गर्मी जरूर होगी, लेकिन काढ़ा दिन में सिर्फ 2 बार पीना चाहिए, उससे अधिक नहीं पीना चाहिए। एक सुबह ले लिया और एक 12 घंटे बाद ले लिया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, भय या एंजाइटी के वजह से वह कई बार काढ़ा पीना शुरू कर देते हैं, तो नेचुरली उससे बहुत गर्मी हो जाएगी। तो पहला काढ़ा लगभग लेने 7-8 बजे, और दूसरा फिर वही शाम को 7-8 बजे ले। इससे ज्यादा काढ़ा पीने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। वो अगर पिएंगे तो एसिड फॉर्म हो सकता है, उससे नुकसान हो सकता है। ठीक है डॉक्टर श्रुति मलिक, ये सवाल आपसे भी है, क्योंकि एक तरफ जहां साइंस चल रही है, एक तरफ जहां डॉक्टर्स हैं, WHO है, ICMR है, DGCI है, ये सब लोग अपने WHO है अपनी गाइडलाइंस दे रहे हैं, सेट फॉर्मेट दे रहे हैं। लेकिन जब आदमी परेशान होता है डॉक्टर साहब, जब उसको आप कह सकते हैं कि साइंस से राहत नहीं मिलती है, तो वो इन सब रेमेडीज पे में आगे चला जाता है। जैसे अभी हम और पवन जी डिस्कस कर रहे थे कि इससे नुकसान भी हो सकता है। साइंस क्या कहती है? क्या कोई प्रूवन साइंस है कि हाँ लेमन जूस से आपको फायदा हो सकता है अगर आप डायरेक्ट नाक में डालिए? देखिए, मैं साइंटिफिक डेटा पे थोड़ा ज्यादा बिलीव करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदा में इसके कोई इफेक्ट्स नहीं है। अगर हल्दी की बात करें तो हल्दी भी बहुत इफेक्टिव आजकल मानी जाती है, या हम लोग अगर कोई भी गर्म पानी का सेवन या स्टीम इनहेलेशन को भी हम काफी फायदेमंद मानते हैं, क्योंकि वो वायरल लोड को कम करता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इन सब चीजों का सेवन एक प्रॉपर लेवल में किया जाए, या हम लोग ये ना करें कि इतना ज्यादा उसका ओवर यूज करें कि उसका हार्मफुल इफेक्ट है, तब तक उसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। लेकिन डॉक्टर से पूछे और जिसकी गाइडलाइंस से पूछे। डॉक्टर श्रुति, एक मिनट के लोगों का एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है। आप पवन सर, आप डॉक्टर श्रुति, आप साथ ही साथ डॉक्टर आशीष चौधरी, आप हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। एक बड़ा पैनल है, किसी के कोई भी सवाल हो, कोई भी रिलेटेड सवाल हो, कोई शंका हो, तुरंत फोन करिए इंडिया न्यूज की कोविड ओबीटी पर। देश विदेश के डॉक्टर, साथ ही साथ पवन जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।